हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत, दिनंबर पीताम्बर योजना के तहत, फूलो झानू के तहत, दीदी बाड़ी की योजना के तहत, दीदी बगीचा का योजना के तहत, और सबसे बढ़िया योजना जो यहाँ के प्रतिभावान खिलवाड़ के लिए हम लोग ने जो शुरू किए थे, पोटो हो खेल योजना के तहत यहाँ के नौजवानों को रोजगार, एक बढ़िया माहौल में उनका खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो यहाँ पर हर पंचायत में एक जो मैदान बनाने की काम किया, और वहाँ हम लोग अपने अपने ड्रेसिंग रूम और भी सरंजाम रखने के काम किया, वो भी काम हमारे चल रहा है। हर स्तर से हमारी सरकार यहाँ के लोगों के उत्थान के लिए, यहाँ के लोगों को विकास के लिए, यहाँ के लोगों को चेहरा में मुस्कान लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे पास समस्या है और हम हमेशा अक्सर इस बात को बोलते हैं, हर एक इंसान हो चाहे सरकार हो, हर एक आदमी का कुछ ना कुछ समस्या है, और एक के बाद एक समस्या का निदान होता है और फिर दूसरी समस्या हमारे खड़े हो जाती है, फिर दूसरी को हम खत्म करते हैं तो तीसरी समस्या हमारे बीच में आ जाता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अनेक समस्याएं थी इस जिला में, इस क्षेत्र में, हमने उसको धीरे धीरे उस समस्या का हल करने की काम किया है, और आने वाले दिनों में जो समस्या जो पूरे झारखंड में, मेरे क्षेत्र में है, स्टीवन जी के क्षेत्र में है, अब दिनेश जी के क्षेत्र में है, वो भी समस्या जो है वो भी धीरे धीरे हम लोग उसको पूरा करने की काम करेंगे। दोस्तों, हम कहना चाहते हैं, रात को हमारे पास अभी लगातार पता नहीं क्यों फोन आते रहता है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं, लगातार हमें बिजली के बारे में लगातार 4-5 दिन से फोन आ रहे। हमने उस दिशा में भी काम किया है, सरकार ने एक दिशा में काम किया, नए नए जो सब स्टेशन बनाने की काम किया है हम लोग। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कमी होने के कारण आज तक दिक्कतें हो रही है। हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी सोच, हमारी चिंताएं हैं, और आपकी जो ताकत आपने दिया है उस ताकत के मुताबिक सरकार काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, उसका भी हम लोग निदान करेंगे। कुछ आप लोग दिन थोड़ा रहिए, चुपचाप रहिए, हम उसको निस्तार करने की काम करेंगे। उसी तरह आज हमारे यहाँ विकराल समस्या बना हुआ है। आज हमारे यहाँ लोग पलायन हो रहा है, नित्य रोज हमें सूचना मिलती रहती है कि पाकुड़ जिला से लोगों का पलायन हो रहा है। हम तो योजना बना रहे हैं मनरेगा के तहत। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर एक गांव में कम से कम 5 योजना चलना चाहिए। भारत सरकार उसमें कहते हैं कि एक पंचायत सिर्फ 20 योजना चलेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया, हम लोग को बताया, विभाग को बताया कि एक गांव में 5 योजना चलाया जाए। हम तो कोशिश कर रहे हैं, जो व्यवस्था है और व्यवस्था में जो बना हुआ था उसको व्यवस्थित करने के हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोगों को कैसे रोजगार मिले, इस दिशा में भी हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ताकि पाकुड़ जिला के लोगों को, पूरे झारखंड के नौजवानों को रोजगार मिले। आज नए नई तरीका से हम लोगों ने काम करके देखा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले फूलो झानू JSLP के माध्यम से कुछ महिला को हम लोगों ने वोट देने की काम किए थे, करीब करीब 20 या 25, उससे भी अधिक हम लोग देने के काम किए थे। आज मुझे खुशी होती है कि जो लोग को जब देखते हैं यूनिफॉर्म के साथ वो अपने ऑटो चला रही है और अपना परिवार को भरण पोषण कर रही है। उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो माननीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत यहाँ युवाओं का आह्वान किया, एक अवसर देने की काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो रोजगार सृजन माननीय मुख्यमंत्री योजना जो शुरुआत किया है, ताकि युवाओं आगे आए और वो लोन ले, उससे 25 लाख तक उसमें आप लोग को लोन दिया जाएगा। और ये 25 लाख में आप गाड़ी घोड़ा, चाहे दुकान, चाहे कुछ भी आप कर सकते, होटल रेस्टोरेंट कुछ भी आप चला सकते हैं। ये भी अवसर देने की काम किया है। मैं अपनी बातों को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। पाकुड़ के लोग तो अक्सर हमें बराबर सुनते आते रहे, गांव में घूमते रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचे हैं। मैं पाकुड़ का धरती में उनका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद देते हैं कि आपने आकर पाकुड़ के जिलावासियों को एक नया ऊर्जा
प्रदान करने के काम किए हैं। और यहाँ की छोटी मोटी जो भी समस्या है, मुझे विश्वास है जिस तेजी के साथ और जो ऊर्जावान होकर नए नए कार्य आपने प्रारंभ किया है, निश्चित तौर पर पाकुड़ के लोगों को भी, यहाँ के लोगों को भी फायदा मिलेगा, ये पूरा मुझे विश्वास है। अंत में मैं सिर्फ एक शब्द बोलकर मैं अपने विचारों को यहाँ समाप्त करना चाहते हैं। सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हमारा इलाका में दो ही काम होता है। एक खेती बाड़ी, जो 70 से 75% लोग यहाँ खेती बाड़ी करते हैं इस जिला में, और वो भी 2-4 महीना, और उसके बाद जो यहाँ पर जो माइंस के काम करते हैं, यही उनका जो है इंडस्ट्री बोलिए चाहे जो बोला जाए, वही है, इसी में काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे झूठ झमेले के कारण आज लोग का पलायन हो रहा है। पाकुड़ साहेबगंज जिला में निश्चित तौर पर छोटे मोटे इंडस्ट्री लगना चाहिए, इस दिशा में भी हमने पहल किया है। और पाकुड़ साहेबगंज जिला में पटुआ काफ़ी होता है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। बगल में सिर्फ 0 किलोमीटर दूर में पाकुड़ का ही बंगाल पड़ता है, वहाँ भी पटुआ का चाष होता है, पाट का चाष होता है। हमारे यहाँ सैकड़ों नहीं लाखों लाख जो बैग हम लोग को लगता है, क्यों नहीं हम एक इंडस्ट्री के रूप में इसको प्रतिष्ठित करके पाकुड़ और साहेबगंज जिला में एक नया सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे, ये मुझे विश्वास है। हम चाहते हैं कि इस जिला में, चाहे पाकुड़ और साहेबगंज जिला में, कोई कल कारखाना नहीं रहने के लिए लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। बाकी सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करके सरकार के कल्याणकारी योजना से लेकर अब तक सब कुछ पहुंचाया गया है, लेकिन एक अवसर सिर्फ इंडस्ट्री के माध्यम से नौजवानों को आ सकता है। इन चंद शब्दों के साथ मैं आए हुए यहाँ तमाम लोगों को अंतर से धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, और इसी तरह आपके मोहब्बत और आपका साथ हमें मिलता रहे तो निश्चित तौर पर सरकार आने वाले दिनों में जो भी छूटा हुआ काम है वो भी करके दिखाएंगे।